नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सहनी समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर कई बार उतरा है और आरक्षण दिलाने को लेकर मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो कई जगहों पर यात्राएं कर रहे हैं। हाथों में गंगा जल दे करके वो संकल्प भी करा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में मुकेश सहनी की ये जो संकल्प यात्रा इन दिनों निकली हुई है, इससे क्या निषादों को आरक्षण मिलेगा या फिर निषादों को किस तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है? क्या कुछ संघर्ष किया जा सकता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान में जुड़ चुके हैं लाल बाबू सैनी जी हैं, निषाद संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मुकेश सहनी जो संकल्प यात्रा करने निकले हैं, गंगा जल देकर हाथों में लोगों को कह रहे हैं संकल्प करो, आरक्षण दिलाएंगे निषादों को, क्या लग रहा है उनका ये कामयाब हो पाएगा क्या? देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए जी। जो हम लोग का समाज बहुत नीचे स्तर का समाज है, गरीब गुरबा है, तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए। और हम लोग 2015 में यही गांधी मैदान के में बहुत लाठी डंडे खाए, बहुत लोगों को पैर टूटा। आरक्षण के नाम पर ही पूरे समाज बिहार के मुकेश सहनी से जुड़े। लेकिन जब आया बारी 2020 में चुनाव का, तो टिकट ही ले लिए 11 गो। 11 टिकट ले लिए। उसमें सबसे पहले आप जब आरक्षण का बात कर रहे हैं तो आरक्षण समाज में टिकट पर भी आरक्षण होना चाहिए ना। उसमें भी तो कम से कम आप उस ख्याल से अपने समाज के लोगों को टिकट देते, तो टिकट नहीं दिए। उसके बाद चलिए नहीं दिए, चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन आपके निषाद समाज के नाम पे आपको मंत्री दिया गया, मंत्री पद दिया गया। उस टाइम तो आप कहते नहीं हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारे समाज को पहले आरक्षण चाहिए। लेकिन ये नहीं किए। आरक्षण का नाम 15-16 महीने आप विधानसभा में रहे, एक बार भी नाम नहीं लिए आप कि हमको आरक्षण चाहिए। जब रिचार्ज कूपन आपका समाप्त हुआ तो फिर अब आपको आरक्षण याद आने लगा। ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण इनको नहीं चाहिए। इनको आज के डेट में भाजपा वाले इनको आज अगर दे दे टिकट, इनके बात को मान ले, तो फिर आरक्षण इनके हाथ से बाहर ही है। इनको आरक्षण नहीं चाहिए। इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ यात्रा, संकल्प यात्रा निकाले हुए रथ पर सवार होके बिहार के सभी जिलों में घूम रहे हैं, तो फिर उसका क्या है, मतलब मकसद चल रहा है? देखिए, पहले समाज एकजुट हुए कि हमारे समाज के कोई लीडर आए हैं आगे बढ़ के काम करने के लिए, सब लोग जुड़े। लेकिन 2000 के बाद जो 2000 विधानसभा में जो टिकट का जो किए, उसके बाद इनको समाज नकार दिया। नकारने के बाद क्या हुआ 2020 में? हाँ, 2020 में जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको इन पर से समाज का जो है उठ गया विश्वास। तो अब गंगाजल लेके उसको कसम खिला रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इनके जो विधायक थे, कुछ को आरजेडी वालों ने तोड़ लिया, कुछ को बीजेपी वालों ने तोड़ लिया, तो कारण क्या था? देखिए, कारण इतना गला दबा के उस सबसे पैसा लेके टिकट दिए थे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई कार्यकर्ता थोड़ी था वीआईपी का जो आपके बुरे वक्त से लेके साथ दिया हो, और जब अच्छा वक्त आया उस टाइम आपका कार्यकर्ता को नहीं देके एक जिसको कोई दर्द नहीं आपके पार्टी से, जिसको दर्द ही नहीं रहेगा आपके पार्टी से, तो जाएगा ही। खरीद के लिया है ना। जो चीज आप खरीदते हैं जी, तो उसमें क्या लगाव रहेगा। तो इसीलिए सभी लोग जहां जाना था वहां चले गए। तो बार बार बोलते हैं कि हमें तोड़ने का काम किया गया, हमें कमजोर कर दिया गया, हमारे विधायकों को अपने आप में खींच लिया गया, तो लगातार कमजोर होने की बात करते हैं वो। देखिए, जो जैसा करता है धरती पर वैसा ही फल मिलता है। आप गलत कीजिएगा, आपके साथ गलत होगा। पहले आप समाज को गलत किए ना, समाज के साथ धोखा दिए, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी अभी हाल ही में
हरी सहनी को लाया है बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के रूप में, और एक तरफ हरी सहनी है, एक तरफ मुकेश सहनी है, विकल्प कौन ज्यादा सही लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के समाज को आज से 75 वर्ष में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बने जी। अगर दिए हैं तो हम लोग निषाद संघर्ष मोर्चा के तरफ से उनको बहुत बहुत प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, दिए हैं। इसमें आपको निषाद समाज इस चीज का जो है कर्ज जरूर चुकाएगा। बहुत अच्छा मैसेज गया है। कौन विकल्प सही लग रहा है? सहनी, मुकेश सहनी सही है कि हरी सहनी ठीक है? हरी सहनी जी जो है एक आम कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हुए, एक पंचायत अध्यक्ष से लेके अगर यहाँ तक एक कार्यकर्ता को भाजपा बनाया है तो बहुत बड़ा मैसेज गया है बिहार में कि एक कार्यकर्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो इससे समाज में अच्छा मैसेज गया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब हरी सहनी को लाया गया तो आप लोगों की जो मांग लंबे समय से चल रही है, मांग को पूरा किया जा सकता है? निश्चित रूप से जहां तक होगा वो बात उठाएंगे, जरूरत होगा तो जरूर मिलेगा, बात तो जरूर उठाएंगे जी। आपका जो ये निषाद संघर्ष मोर्चा है, इसमें आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? निषाद संघर्ष मोर्चा हम लोग आज से नहीं है, 2008 से ही है मुजफ्फरपुर में। जब मुकेश जी आए तो मुजफ्फरपुर ही जो जगह है जो हीरो बनाने का काम किया, इसी बैनर तले 2015 में मोदी जी के सामने रैली हुआ जिसका नाम था हुंकार रैली जी। यहीं से हीरो बने और मुजफ्फरपुर का निषादों ने इनके साथ कदम में कदम मिला के चला और इनको हीरो बनाया। अब मुजफ्फरपुर का देखिएगा, एक भी निषाद समाज जो प्रबुद्ध लोग हैं एक भी साथ में नहीं है इनके। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वहां अपना संगठन पहले भी मजबूत था, अभी भी मजबूत है। वहां देखिएगा इनके दाएं बाएं में बैठने वाला कोई निषाद समाज का बड़ा लीडर एक भी नहीं है। तो आप लोग का संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, तो संघर्ष जारी रहेगा। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए जिस प्रकार से मुहिम छड़ी गई है, संकल्प करवाया जा रहा है हाथों में गंगा जल दे करके, तो उस पर, उन तमाम विषयों पर, मुकेश सहनी की यात्रा पर, साथ ही साथ बीजेपी ने जो हरी सहनी को लाया है, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। हमारे साथ लाल बाबू सहनी जी थे, निषाद संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर से। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुकेश सहनी की उस रैली के बारे में, सहनी समाज के आरक्षण के विषय में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।